रेडी टू गो बुम्बा बुम्बा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 तरह से पिज़्ज़ा बनाऊंगा। हम ना घर में ही हम पिज़्ज़ा सॉस बना सकते हैं, पिज़्ज़ा डो बना सकते हैं। चिकन बनाना है, पनीर बनाना है, या पेपरोनी बनाना है, या कुछ भी चीज़ आपको पिज़्ज़ा बनाना है आप घर में बना सकते हैं। रेडी टू गो बुम्बा बुम्बा। नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप सबको हमारा हिंदी वारेवा कुकिंग शो में स्वागत है। आज आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 तरह से पिज़्ज़ा बनाऊंगा। हम ना घर में ही हम पिज़्ज़ा सॉस बना सकते हैं, पिज़्ज़ा डो बना सकते हैं। चिकन बनाना है, पनीर बनाना है, या पेपरोनी बनाना है, या कुछ भी चीज़ आपको पिज़्ज़ा बनाना है आप घर में बना सकते हैं। मगर सबसे पहले ये पिज़्ज़ा डो कैसा बनाते हैं ये देखते हैं। हल्का सा गर्म पानी के अंदर आप ईस्ट डाल दीजिए और इसे अच्छे से मिलाइए। ईस्ट एक्टिव होने के बाद उसको खाना चाहिए, वो चीनी है, तो इसके अंदर थोड़ा चीनी भी डालिए और मिक्स कर लीजिए। इसके अंदर मैदा डाल के आप सॉफ्ट डो बनाइए। तब आप मिलाएंगे आटा, वो हाथ को चिपकना चाहिए। जो आटा है हाथ को पूरा चिपकते रहेगा। फिर भी आपको इसको अच्छा सा मसाज करिए। इसके अंदर आप थोड़ा सा तेल या मक्खन भी डाल के इसे अच्छा सा नीड करिए। जो पहले आपको हाथ को चिपकता था, अभी आसान से हाथ से निकल जाता है। अब इसे बॉल जैसा बनाकर इसके ऊपर एक वेट क्लॉथ रख दीजिए। इसे कम से कम 30 मिनट रेस्ट करना पड़ता है। वो भी जहाँ जगह आप रेस्ट करते हो वो थोड़ा वार्म टेम्परेचर होना चाहिए। फ्रिज के अंदर मत लगाइए, नहीं तो ईस्ट काम नहीं करेगा। ईस्ट ये रूम टेम्परेचर में अच्छा काम करता है। आप ऐसा रखने से थोड़ा फूल भी जाता है और आधा घंटे के बाद फिर इस्तेमाल करेंगे। इसके बीच में हम लोग ये पिज़्ज़ा सॉस कैसा बनाते हैं ये देखते हैं। ये पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए मैं 2 तरह का टमाटो ले रहा हूँ। एक तो टमाटो ब्लांच किया हुआ टमाटर ले लो, चाकू से थोड़ा ऐसा हल्का से काट के गरम गरम पानी में सिर्फ 1 मिनट डालिए। बाद में उसका स्किन निकल जाता है। वो स्किन निकलने के बाद आप काटो, उसका सीड्स पूरा निकाल दो और उसे चॉप कर दो। इसी को टमाटो कनकसे बोलते हैं। ये और टमाटो प्यूरी जो मार्केट से लाया, दोनों मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो मार्केट से लाया हुआ टमाटर में थोड़ा रंग अच्छा आता है। सबसे पहले एक पैन लीजिए, उसके अंदर थोड़ा तेल डालिए। अगर ऑलिव ऑयल है तो आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप बारीक कटा हुआ लहसुन और बारीक कटा हुआ कैप्सिकम थोड़ा ही लीजिए और इसके अंदर हल्का सा फ्राई करिए। ऑरिगेनो और मिक्स हर्ब्स ये भी आपको मार्केट में मिल जाता है। ऑरिगेनो हम ज़्यादातर पिज़्ज़ा में इस्तेमाल करते हैं। मिक्स हर्ब्स तो हम पास्ता कोई भी स्नैक्स बनाते हैं इस्तेमाल करते हैं। पहले थोड़ा ऑरिगेनो और बाद में थोड़ा मिक्स हर्ब्स भी डालकर थोड़ा सा कुक करने के बाद टमाटो चॉप किया कनकसे और टमाटो प्यूरी ये दोनों इसके अंदर डालिए और इसके अंदर थोड़ा सा काली मिर्ची पाउडर और लाल मिर्च पाउडर भी आप डालकर थोड़ा सा नमक डालिए और थोड़ा पानी डाल के इसे पकाइए। थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, आप नमक चखिए और इसके अंदर थोड़ा सा चीनी डालिए। ये चीनी से क्या होता है, दो खट्टापन जो होता है वो काट देता है और उसका टेस्ट बढ़िया कर देता है। थोड़ा सा इसी तरह आप पका के ग्रेवी तब थिक हो जाता है, एक बाउल में लेके आप रख लीजिए। अब हमारा पिज़्ज़ा डो भी रेडी हो गया। इसको निकाल के हम पिज़्ज़ा बनाएंगे। सबसे पहले ये आटा को 4 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे। छोटे छोटे पार्ट्स डिवाइड करने के बाद रोटी का डो बनाते हैं वैसा गोल करके बाद में इसे हाथ से प्रेस करो। आपको थोड़ा मोटा चाहिए तो मोटा बना सकते हैं, थोड़ा छोटा चाहिए तो छोटा भी बना सकते हैं। अब इसके ऊपर वो टमाटो सॉस भी पूरा डाल दीजिए। 2 तरह का चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं आज। आप चाहे तो सिर्फ मोज़रेला चीज़, याद रखना मोज़रेला आप मार्केट में जाके डेयरी जहाँ बेचते हैं वो मिल्क प्रोडक्ट्स, वहाँ पिज़्ज़ा चीज़ बोल के भी रहता है, वही मोज़रेला है, वो लेके आइए, ग्रेट करके रेडी रख लीजिए। मैं आज चेडार चीज़ भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, आपको पसंद है तो। इसके ऊपर चेडार चीज़, पनीर और बाकी सब डाल के इसके ऊपर वो पिज़्ज़ा चीज़ भी मैं डाल रहा हूँ। प्याज और चिकन के साथ ये चीज़ ऊपर डाल के कर रहा हूँ। सॉसेज ऑलिव्स के साथ ये मैं ऐसा बनाया। ये ब्रिंजॉल और इसके ऊपर पालक ये सब डाल के इसको बनाया। ऊपर से सब चीज़ डालिए। ये सब रेडी होने के बाद अवन गरम रखिए। अवन के अंदर मेरे पास 2 एलिमेंट्स है, नीचे भी एलिमेंट्स है, ऊपर भी एलिमेंट्स है, दोनों से हीट आता है। सबसे पहले लेके जाके नीचे ओवन में रख दीजिए ताकि नीचे से जो कच्चा आटा है वो पक जाए। पूरा पक गया तो उसको निकालिए, ऊपर का ट्रे में रख दीजिए जहाँ ऊपर के एलिमेंट से वो चीज़ पूरा पक जाता है। ये पकने के बाद चीज़ मेल्ट हो जाएगा, रेडी हो गया ये। तो आप ये देखिए, आप आराम से काटिए। बहुत लोग इसके ऊपर मिक्स हर्ब्स भी डालते हैं, चिली फ्लेक्स भी डालते हैं। आपको जो पसंद है, आप जिस तरह से खाना है आप खाइए।
मगर ये चीज़ खाते वक्त ऐसा ऐसा निकलते रहता, वो आप मज़ा लीजिए। ऑन टॉप ऑफ दिस द चीज़ इज़ because of the mozzarella cheese, and then this is how my son, he likes the cheese melting like this. And in India you get excellent cheeses, buy mozzarella and buy the milk cheese, and then you will have really good time. तो फ्रेंड्स, आप मस्त एंजॉय करिए। आपने तो खा के एंजॉय किया है, आपका फ्रेंड्स भी एंजॉय कर सके तो आप फेसबुक में, व्हाट्सएप में ये वीडियो शेयर करिए, ताकि वो लोग भी हमारा वारे वाह शोज़ देख सकते हैं और मज़ा ले सकते हैं। फिर एक नया रेसिपी के साथ फिर कल मिलूँगा, तब तक सी यू, बाय बाय, खुदाफिज।